We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardships support each other. Together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana. तेरे नीले नीले नैनों से शबनम पी लूं, तेरे गीले गीले होठों की सरगम पी लूं, है पीने का मौसम। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। तेरे बिन जी नहीं लगता, तेरे बिन जी नहीं सकता, तुझ पे है हारे मैंने वारे दो जहां। कुर्बान मेहरबान के मैं तो होश में रहूं क्यों आज मैं, तू मेरी बाहों में सिमटी है, मुझ में समाई है यूं। जिस तरह तू कोई हो नदी, तू मेरे सीने में छुपती है सागर, तुम्हारा मैं हूँ। पी लूं तेरी धीमी धीमी लहरों की छम छम, पी लूं तेरी सौंधी सौंधी सांसों को हरदम, पी लूं है पीने का मौसम। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। तेरे संग
सुबह न जाने क्यों कुछ मान जाती है ये। हर लम्हा, हर घड़ी, हर पहर ही तेरी यादों से तड़पा के मुझको जलाती है ये। पी लूं मैं धीरे धीरे जलने का ये गम, पी लूं इन गोरे गोरे हाथों से हमदम, पी लूं है पीने का मौसम। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। का ये क्या राज है, जाने क्या कर गए, जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए। दिल का ये क्या राज है, जाने क्या कर गए, जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए। कर चांद तारों को मशहूर इतना क्यों, कम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तू। I love you, yeah yeah yeah, I love you, yeah yeah yeah, I love you। दिन भर करे बातें हम, फिर भी लगे बातें अधूरी आजकल। मन की दहलीजों पे कोई आए ना, बस तुम जरूरी आजकल। अब्र में हूँ तू आसमां है, पास है तू पर कहाँ है। जिद मेरी तू नहीं, मेरी आदत है तू। I love you, I love you, Baby, I can see the sun rising in your eyes. Baby, every time I think of you, you make me smile. Baby, I'll be your every dream and you should know. Baby, I never ever wanna let you go. जिंदगी की नींदों की सुबह इश्क है, बड़ी खूबसूरत सी सजा इश्क है। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। जिंदगी की नींदों की सुबह इश्क
कहीं, उड़ के हम चले कहीं। आसमां इश्क है, ख्वाहिशों सा खुला है। मुझको छू गया एक एहसास अनछुआ, जैसे कोई नशा आसमां में घुला है। प्यार हुआ हमको, प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। Baby, I can see the sun rising in your eyes. Baby, every time I think of you, you make me smile. Baby, I'll be your every dream, and you should know. Baby, I never ever wanna let you go. ख्वाबों में कभी मैंने सोचा था नहीं, चाहतों का खुदा मुझको इतना यूं देगा। बेफिक्र चला अपनी ये डगर चला, क्या पता था कि दिल तेरी खातिर रुकेगा। प्यार हुआ हमको, प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। कहीं, उड़ के हम चले कहीं। आसमां इश्क है। Allah has guided two lives to join on one path. Ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Ghaznfar and Mr. and Mrs. Salemi's beloved children, Sara Razak and Faisal Mahmood are here. Please put your hands together with lots of prayer. They are here. सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। चाहत की तेरी मैंने हक में हवाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। तुझसे ही दिल ये बहला, तू जैसे कलमा पहला। चाहूं ना फिर क्यों मैं तुझे, जिस पल ना चाहा तुझको उस पल सजाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। ओ सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे।
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وصلى الله على خير خلقه محمد الصادق الامين المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه الغر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اكتبنا منهم. I want to greet you all on behalf of the family, and we praise Allah subhanahu wa ta'ala for His infinite bounty and grace, and we praise and glorify Him as is deserving His divine glory and majesty. I was asked to say a few words, I think because Sarah has been attending my Sunday school, and she has been missing for 2 years, so she's been missing the sound of my voice, so I guess I was chosen for this. Our deen is called the deen of nasiha, which is to give advice. And so I will give them some advice, inshallah, as Allah subhanahu wa ta'ala inspires me to do so. Inshallah, we will try and keep it to 10 minutes at the most, so you don't stay hungry for long. Alhamdulillah, first thing we have to remember that lives change when you get married. Everything changes, your priorities change, your outlook on life changes, the way how late you go to sleep changes. Everything changes. The one thing that does not change is that you remain servants and slaves of Allah. Nothing changes. So the first thing that I would like to advise you is just remember always that you are slaves of Allah and that His rights above you are above all of the rights. And of His rights, as you know, most important after believing in Him, having complete yaqeen in Him, is to fulfill the 5 daily salawat on their time. To give zakat, to fast in the month of Ramadan and perform hajj, and to hold on to the deen that Allah subhanahu wa ta'ala has sent for us. This is the most valuable gift that Allah subhanahu wa ta'ala has sent. And our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told us that I am leaving you with the Quran and my Sunnah. As long as you hold on to that, you will not go astray. So remember that. That's the most important thing. Now, there may be things in our deen that you may not understand, that may not make logical sense to you. Just remember one thing. Whatever is in the deen is true. Whether it makes sense to you or not, doesn't matter. Just obey it. Because Allah wants us to be His obedient servants. Not to pick and choose what makes sense to us, what suits us. It's not a deen of convenience. Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa. Enter Islam completely. It's a complete submission. So that's the most important thing you should always remember. So learn your deen together, and help each other in fulfilling the rights of Allah on you. Secondly, Allah subhanahu wa ta'ala is very particular about our rights with His creation. And since you're coming together now, the first thing that you must observe is each other's rights. And it's not, what are my rights? Sarah is thinking, my rights. And Kaysar is thinking, my rights. No, we have to know what are the rights of my spouse, and I want to fulfill the rights of my spouse. If I do that, Allah subhanahu wa ta'ala will put love, mawadda and rahmah between the hearts. Allah subhanahu wa ta'ala says Himself in the Quran that we made you, He said, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ الْمَوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. That it is Allah, among His signs is that He has made from amongst yourself your spouse and put between you love, mawadda and rahmah, mercy. That Allah is the one who controls the hearts of people. Allah subhanahu wa ta'ala turns hearts this way, turns hearts the other way. If you are trying to please Allah subhanahu wa ta'ala and you are fulfilling the rights of your spouse and you find out and you want to give them the best life, married life, Allah subhanahu wa ta'ala will put such love and such enjoyment that will make this life paradise. As Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, there can be a Jannah in this dunya. Okay? And whoever tastes Jannah in this dunya, inshallah, will taste Jannah in the Akhirah. And whoever doesn't taste it here will not taste it.
So married life can be like a journey. A beautiful relationship where you feel sukoon, you feel tranquility, you feel love, you always feel happy to see your spouse and to please your spouse, and you enjoy their company, and you like to do everything with them, okay? And they help each other, you help each other to achieve the best potential that Allah subhanahu wa ta'ala has put in each one of us, whether it's a career, whether it's in developing personal development, in development in the deen, and so on and so forth. So you have to work together. And because we are not used to being answerable to anyone other than Allah subhanahu wa ta'ala, sometimes we have to change and we feel that it's a burden. It's really not a burden. You have to be patient because there's going to be differences. You will not always agree on things. But sometimes one gives, sometimes other gives. But patience, patience, patience. That's very, very good. Also remember that we are living in a capitalistic society, so everybody wants more and more and more, and we are all guilty, starting with me myself, okay? And sometimes we lose perspective of the real life that is ahead of us. The happiness that Allah gives is through contentment, through qana, that you feel satisfied with what you have, what Allah has given you. Because Allah has already written our rizq for us. Nobody can increase it, nobody can decrease it, you know. The pens have been lifted and the scrolls have dried. Our choice is only to get that rizq in a halal or haram way. As long as you stick to the halal way, Allah subhanahu wa ta'ala will bless it, it will go a long way. If you go in the other way, Allah subhanahu wa ta'ala will never bless it, and it will cause problems amongst you, children, and so on and so forth. You will see the results right here. Because whatever we do, we see the results in this dunya before we see it in the akhirah. So, make a reasonable effort to earn halal living, spend it in the right way, but don't be in competition for the dunya with everybody else. Whatever Allah has written will still come true. Nobody can take it away. And what He has not written, no matter what you do, it's not going. Remember that. And among that, the same thing, the career should not come between your relationship. Do or make all your decisions with shura, with mashwara, with consultation. And get the advice of the right people, okay, who can advise you. Also how you choose your friends, who you spend time with. You're going to be raised with them. So spend and choose your friends that Allah will be pleased with, who remind you of your deen, who remind you of the reality of the akhirah, who will help you grow in your deen, who will help you grow in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, because we are all subject to the environment that we expose ourselves to. Also remember that no matter what happens, there is a certain rank that Allah has given our parents. Your union should bring the families together. One should not be a barrier. It's not a competition between your family and my family. We bring them together. The ranks of our parents and parents-in-law are the same. We treat them like our own parents. And that will again put love between you and your in-laws. And there is no adversarial relationship between mother-in-law and daughter-in-law as you see in people talk about. How you treat, inshallah, Allah will have you treated that way. So treat your in-laws like you treat your parents and care, because they are the ones who brought you here. And even if they are unreasonable, Allah subhanahu wa ta'ala says, if any one or both of your parents reach old age and you have privilege to take care of them, don't even say a word of oof. Okay, don't show any impatience. Do dua to Allah subhanahu wa ta'ala that He may lower His wing of rahmah as they had rahmah on you when you were a little child. So remember those rights, and remember that Allah subhanahu wa ta'ala inshallah will bless you with children. And that starts right from here. How you behave, it will have an impact on your unborn children. Okay? So remember that we have to be examples for our children. And we have to raise them to be followers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We are living in an environment where Islam is being challenged. And every day, this is the way Allah subhanahu wa ta'ala tests us. You will find more and more difficulty following this deen. Hold on to it. Don't let it go. Allah subhanahu wa ta'ala will strengthen. Don't compromise your deen for anything else. Because if Allah is pleased, doesn't matter if everybody else is displeased. Okay? Allah will find a way for you out of every difficulty.
So those are some of the few things that I wanted to tell you. There's a lot we can talk about, but inshallah, with the expense of being too long, I will inshallah end that with the dua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did the dua for the newlyweds, and Allah subhanahu wa ta'ala join you, bless you, and bless your spouse for you, and join you together in everything that is khair. May Allah subhanahu wa ta'ala bless both of you with a wonderful, successful, loving relationship, and lots of children that are righteous and pious, and make you strong in your deen, and make you attached to the masjid, that we see you there regularly, that this getting married is not a vacation from the masjid. Inshallah, jazakallah. पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा। मैं हूँ यहाँ, तू है यहाँ, मेरी बाहों में अभी जा। ओ जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भूल जा। ओ जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भूल जा। Baby, I love you. Baby, I love you. Baby, I love you. Baby, I love you so. Baby, I love you. Oh, I love you. I love you. I love you so. Baby, I love you. हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है। धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे राहते, तुझसे चाहते। हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है। धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे राहते, तुझसे चाहते। तू जो मिली एक दिन मुझे, मैं कहीं हो गया लापता। ओ जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भूल जा। ओ जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भूल जा। कर दिया दीवाना दर्द खास ने, चैन छीना इश्क के एहसास ने। बेख्याली दी है तेरी प्यास ने, शायद जरूर है कुछ तो जरूर है। कर दिया दीवाना दर्द खास ने, चैन छीना इश्क के एहसास ने। बेख्याली दी है तेरी प्यास ने, शायद जरूर है
कुछ तो जरूर है ये दूरियां जीने ना दे हाल मेरा तुझे ना पता ओ जाने जा दोनों जहां मेरी बाहों में आ भूल जा Baby, I love you. Baby, I love you. Baby, I love you so. Baby, I love you. Ooh, I love you. Baby, I love you. I love you. भीगी भीगी पलकें मेरी उदास तेरे लिए बिछाई मैंने तेरे लिए दुनिया भुलाई मैंने तेरे लिए जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए छोड़ दी खुदाई दीवाना बनके तेरे लिए वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए होना कभी तू जुदा तेरे लिए झूमू दीवाना बनके तेरे लिए वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए होना कभी तू जुदा जाऊं तेरे प्यार में बाहों में भर ले मुझे वो तेरे लिए झूमू दीवाना बनके तेरे लिए वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए होना कभी तू जुदा तेरे लिए झूमू दीवाना बनके तेरे वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए होना कभी तू जुदा बिखरी तेरी खुशबुएं मेरी जिंदगी की तलाश नैनों में तुझको सांझ सवेरे नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन
पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का है। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का है। जल जल उठा हूँ मैं शोला जो प्यार का, भड़का है, भड़का भड़का है। नींदों में घुल गए हैं सपने जो तेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन। माही बेआब सा दिल ये बेताब सा, तड़पा जाए, तड़पा तड़पा जाए। माही बेआब सा दिल ये बेताब सा, तड़पा जाए, तड़पा तड़पा जाए। नैनों की झील में उतरा था यूं ही दिल, डूबा जाए, डूबा डूबा जाए। होशो हवास अब तो होने लगे हैं, हम भी दीवाने तेरे होने लगे हैं, हम भी दीवाने तेरे होने लगे हैं। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए। Congratulations, Sara and Kaisar. I hope you have a very good and enjoyable life together. Congratulations, guys. Good luck. हाँ जी, हमारी तरफ से सारा और कैसर को बहुत बहुत मुबारक और फैमिली को भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत अच्छा फंक्शन रहा है जी। अल्लाह ताला जो है ये इतना पाक मुक़द्दस रिश्ता है, पाक परवरदिगार ये कायम दायम रखे, सलामत रखे और बहुत नेक और मुक़द्दस रिश्ता है। और तमाम माँ बाप की दुआओं के साथ सारे दोस्तों की भी दुआएं हैं। और जो लोग इस शादी में आए माशाल्लाह और इस निकाह की तकरीब और वलीमे की तकरीब में परवरदिगार सबकी दुआओं को कबूल करे और सबकी जो है बच्चियों को आबाद खुश खुर्रम रखे और हम सब की ये दुआ है इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम जी। ये अल्लाह ताला इन दोनों को खुश खुर्रम रखे, तो हमारी तो दुआएं इनके साथ हैं। थैंक यू। सारा और कैसर शादी की मुबारक हो और अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे और अच्छी ज़िंदगी दे और कामयाबी दे आपको अपनी ज़िंदगी में। शुक्रिया।
मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से कैसर और सारा को शादी की बहुत मुबारक, और अल्लाह इन दोनों को खुश रखे। और बस यही है, एक दोस्त यही चाहते हैं कि सच्चे दोस्त हमेशा खुश रहें, और अगर ज़िंदगी में अगर कैसर को मुझसे कोई काम पड़े तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट। बस थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ये अल्लाह ताला आपको खुशियाँ, दीन जान की खुशियाँ नसीब फरमाए, और हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको आपस में प्यार सलूक से ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, और एक दूसरे का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। बस दोनों से जो है ना, जिस तरह कि डॉक्टर अली साहब ने कहा है कि दोनों ने एक दूसरे का एहतराम करना है, और अल्लाह ताला आपको एहतराम करने की तौफीक दे। मेरी तरफ से हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शादी मुबारक। अल्लाह ताला आप में प्यार इत्तेफाक यूं ही कायम रखे। और Sarah, you're such a great sister. I'm really gonna miss you and miss having you around the house. और अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत बहुत खुश रखे और खुशियाँ नसीब करे, और आते जाते रहना, और वो भी इंशाल्लाह इन टच। आई लव यू। Assalamualaikum, Sarah. I still miss you, even though you live like 15 minutes away. It's crazy without you. And I know we fought a lot, as usual. But still, you're the best sister. I can't forget whatever you did for me. These 19 years, it was great living with you. And may Allah bless both of you, by Kesser and Api Sarah. I love you. And by Kesser, I will stay your dadima no matter how long. I'll be still your dadima. So love you guys. Assalamualaikum, Sarah. Hope everything is well. Mubarak so much for the wedding, and inshallah may Allah subhanahu wa ta'ala keep you guys protected. Ameen. Thank you so much, and I miss you so much, and I hope you like in the house, and that's it. अस्सलाम वालेकुम सारा एंड कासिम भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी नई लाइफ शुरू होने वाली है। अल्लाह मियाँ आपको बहुत सारी खुशियाँ नसीब अता करे, और आपको हमेशा खुश रखे, और मिलते रहिएगा। हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और हमेशा अच्छे वक्त में याद करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शान है, बेटी की शादी की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ नसीब करे। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे से दे। थैंक यू। हाँ जी, हमें बड़ी खुशी हुई है, हमारे बेटी की शादी की है। हम इनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला इन्हें बहुत खुशियाँ दे। हम सब इनके लिए हमेशा दुआ गो रहेंगे, और हमें उम्मीद है कि ये भी हमें अपनी दुआ में याद रखेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। कैसर एंड सायरा, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे आप सारी ज़िंदगी खुशहाल और अच्छी गुजारें। Hi Sarah, I just wanted to say congratulations, and I hope Allah subhanahu wa ta'ala gives you all the happiness and joy in the world. Thank you so much for coming. It was nice having you guys. Remember us in your prayers always. Thanks. Assalamu alaikum. से चलूं तुझ पे ही आके रुकूं, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ, कोई भी राह चुनूं, तुझ पे ही आके रुकूं। तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया। तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा।
मुझ में किनारा दिखे, दिल को सहारा दिखे, आ मेरी धड़कन थाम ले। तेरी तरफ ही मुड़े ये सांस, तुझसे जुड़े हर पल ये तेरा नाम ले। तुम मिले तो अब क्या है कमी, तुम मिले तो दुनिया मिल गई, तुम मिले तो मिल गया आसरा। तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा। दिन मेरे तुझसे चले, रातें भी तुझसे ढले, है वक्त तेरे हाथ में। ओ तू ही शहर है मेरा, तुझ में ही घर है मेरा, रहता है तेरे साथ में। तुम मिले तो मिल गया हम सफर, तुम मिले तो खुद की है खबर, तुम मिले तो रिश्ता सा बन गया। तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने